हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड विद पैराडॉक्स। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो 30 दिसंबर को निफ्टी की एक्सपायरी है, जो वीकली एक्सपायरी नहीं, मंथली एक्सपायरी नहीं, पूरे साल का लास्ट एक्सपायरी है, जो कि निफ्टी के साथ क्लोज होगा। तो इसमें क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे ट्रेड करना है, सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं जो भी ट्रेड्स लेता हूँ ऑप्शन से रिलेटेड या फिर स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, वो सारे ट्रेड मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ, ट्रेड विद पैराडॉक्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फ्री, जहाँ पे आपको ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या हमें व्यू रखना है कल के लिए, और कल क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं और क्या व्यू है। और इसके बाद एंड में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शनली जो प्ले करना चाहते हैं वो क्या प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो सबसे पहले मैं इस पे बात करता हूँ कि लास्ट 2 से 3 दिन में क्या हुआ यहाँ पे। तो लास्ट 2 से 3 दिन में हमें एक ही चीज़ देखने को मिलती है। अभी मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हूँ, तो एक बायस्ड ट्रेंड हमें दिख रहा है, जो कि कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड की तरह हमें दिख रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी-कभी क्या होता है कि हमें जो दिख रहा होता है चार्ट पे, वो एक्चुअली में नहीं होता, और जो होता है वो एकदम से अराइज़ हो जाता है, और वही चीज़ यहाँ पे होने वाला है। ये जो आपको डाउन ट्रेंड की तरह दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। ना सिर्फ एक छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर मैं इसे अ, 1 सेकंड, अगर मैं इसे आवरली टाइम फ्रेम पे कर दूँ, सॉरी, 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो भी हमें यही चीज़ नज़र आती है कि अगर आप देखो यहाँ पे, तो बैक टू बैक हम लोज़ लगा रहे हैं यहाँ पे, बैक टू बैक लोज़। तो ऐसा लगता है कि हम एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। और इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप पहले ये देखो, अ, मैं यहाँ पे आ गया, मैंने अब यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, और यहाँ पर क्या है ना, अभी हम 0.5 के नीचे क्लोजिंग दिए हैं। 0.5 के नीचे और 0.6 तक हम आए। अब यहाँ पे अगर इसको एक डाउन ट्रेंड प्रूव करना है ना, तो कल यानी ट्यूसडे को ये जो आज का लो है, मंडे का लो, ये ब्रेक होगा और इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगा, और जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये चीज़ मैं कभी नहीं बोलता कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये जो 0.6 का एरिया है और जो आज का लो लगाया है, इसको ब्रेक करके नीचे मार्केट सस्टेन होना, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी निफ्टी के लिए। और ये चीज़ें मैं बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और ना तो इसका कोई सेंस है यहाँ पे, क्योंकि मुझे इतना पता है ना कि ये एक डाउन ट्रेंड है ही नहीं। तो ये चीज़ें पॉसिबल कब होती, ऐसा सॉरी, थोड़ी सी ड्राइंग गलत है। ओके, अब समझ में आ रहा होगा। तो ये जो कैंडल है, ये कब ऐसा होता पॉसिबल, जब हम एक्चुअली एक डाउन ट्रेंड की तरफ होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम वो है ही नहीं। ये जो चल रहा है यहाँ पे, अभी 4 दिन से जो हुआ है यहाँ पे, एक टाइम पास हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। निफ्टी ने यहाँ पे बस टाइम पास किया है और कुछ भी नहीं किया है। मैं फिर बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्शनली के लिए 2 चीज़ मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले देखो, एक अप ट्रेंड की कंफर्मेशन होगी इसके ऊपर, जो ये हाई है जहाँ से ये रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया है ना, इसके ऊपर ही एक अप ट्रेंड की कंफर्मेशन होगी। डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन क्या होगी, 2 होगी। एक तो ये यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं इसको, इसके बिलो, और जो दूसरा अगर बीच में होता है ना, किसी किसी को बीच में कूदना होता है, तो वो 2 चीज़ मैं बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आप एक्सपेक्ट कर लो कि यहाँ से डायरेक्टली ऐसा होगा, शॉर्ट कवरिंग होगा, जहाँ से ये कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। एक पहली चीज़ यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज़, जैसा मैंने बताया, 0.6 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे बिंदास। लेकिन यहाँ पर मैं पर्सनली अगर अपने व्यू को रखूँ आपके सामने, तो मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ से जो शॉर्ट कवरिंग आएगी उस चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि वही मेरी एक्सपेक्टेशंस है। अब ये तो था ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड क्या चल रहा है, हमें क्या करना है। अब बात करते हैं कि हम ट्यूसडे को क्या करेंगे। देखो, ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है। मैं यही कहूँगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बट एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे कि फर्स्ट हाफ में मार्केट अगर ऐसे जा रहा है तो आपको यही चीज़ फॉलो करना है, अगर ऐसे जा रहा है तो यही चीज़ फॉलो करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक अप ट्रेंड में है तो हम अप ट्रेंड फॉलो करेंगे, अगर एक डाउन ट्रेंड में निफ्टी जा रहा है तो डाउन ट्रेंड को फॉलो करेंगे। हमें इसके अगेंस्ट नहीं जाना और ना तो इसके अगेंस्ट जाना है। ये चीज़ ध्यान में रखना, और इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना है। हमें दोनों में से यही चीज़ करनी है जो हमें दिखेगा।
सेकंड हाफ में चीज़ें थोड़ी-सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि सेकंड हाफ में देखो निफ्टी की एक्सपायरी जो लोग ट्रेड करते हैं, एक्सपायरी के दिन स्पेशली जो लोग ट्रेड करते हैं, उनको पता होगा कि मोस्टली क्या होता है कि जो चार्ट में दिख रहा होता है वो होता ही नहीं है, कहीं से भी स्पाइक आ जाता है, कहीं से कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ पर मेजर फोकस रखना स्ट्रैडल पे, किस तरीके से स्ट्रैडल शिफ्ट हो रहे हैं और स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल में कौन-सी एक्सपायरी हो सकती है, और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है। अब ये सारी चीज़ से रिलेटेड एक ट्रेड आप बना सकते हो। अंडर वैल्यूड ऑप्शंस आपको कल बहुत अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि कल जो है बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी होगी मार्केट में, और अगर नहीं भी हुई फिर भी एट द एंड आफ्टर 2 पीएम वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही जाएगी, जो कि जो भी ट्रेड मैं लूँगा आफ्टर 2 पीएम वो चीज़ें मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, कहाँ से हमें शॉर्ट करना है, कहाँ से लॉन्ग जाना है, कहाँ से रिवर्सल प्लान करना है। जो भी सारी चीज़ें मैंने वो चीज़ें आपके सामने रख दी है, आपको मैंने बता दिया है। अब डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हो। और जो लोग डायरेक्शनली सेफ तरीके से प्ले करना चाहते हो, मैं उनको फिर बताऊँगा, प्लीज़ यहाँ पे ज़रा भी जल्दबाज़ी मत करो, यहाँ पे थोड़ा-सा पेशेंस रखो। जिस तरीके से पेशेंस रखोगे वैसे ही हमें कन्फर्मेशन मिलेगा। तो हम एक एक्चुअली क्या होता है, जब हम कंफर्मेशन के साथ कोई ट्रेंड को फॉलो करेंगे ना, तो हमारे पास दिमाग में दो चीज़ क्लियर हो जाती है कि रिस्क क्या ले रहे, रिवॉर्ड क्या टारगेट कर रहे हैं। अगर हम इसके बीच में ये सोच के लेंगे कि मुझे लगता है कि निफ्टी गिरेगा तो मैं बियरिश हो जाता हूँ, मुझे लगता है कि निफ्टी रिवर्स होगा तो मैं बुलिश हो जाता हूँ, ये सोच के अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको ये नहीं पता होगा कि निकलना कहाँ पे है। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। कंफर्मेशन मैंने इसीलिए आपको बता दी है क्या होगा, और उससे पहले भी अगर ऐसे कुछ होने वाला रहेगा तो मैं वीडियो डाल के, नहीं तो टेलीग्राम पे अपडेट डेफिनेटली कर दूंगा, तो आप जाके ज्वाइन कर लेना। तो आई गेस कि वीडियो में जितना कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं मेरे पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब से कंटिन्यू ट्राई करूँगा कि मैं एनालिसिस वीडियोस लेके आऊँ सबके लिए, तो आई विल ट्राई। तो प्लीज़ अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके।